नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित काव्य पवन दूतिका, जो कि उनके काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास से लिया गया है, उसके 6 स्टैंजाओं की व्याख्या मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब देखते हैं बच्चों यहाँ से 7वां स्टैंजा क्या है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। क्या था बच्चों, पवन दूतिका में किस राधा रानी ने पवन को अपना दूत बना करके मथुरा भेजा था श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, और उसे बता रही थी कि किस प्रकार से मार्ग में जो जो तुमको मिलेगा उससे आनंदित स्वयं को भी करना तथा दूसरे को भी आनंदित करना। इसी में आगे का भाग है कि यदि मार्ग में लज्जाशीला, मतलब कि लज्जाशील कोई नारी, पथिक यात्री या महिला, मतलब पथिक मतलब तो यात्री ही हो गया बच्चों, लज्जाशील शीला क्या होगी, महिला के लिए वर्णन किया गया, महिला शब्द भी दिया है। जो कहीं दृष्टि आए, यानी मार्ग में यदि कोई लज्जाशील महिला तुमको नजर आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो होने देना विकृत वसना, वसना मतलब वस्त्र हो गया, विकृत मतलब इधर उधर करना या विकृत करना सुंदरी को। तो तुम अपनी वायु के प्रवाह से उस स्त्री के वस्त्रों को विकृत मत करना। जो थोड़ी भी भ्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना। जो थोड़ी भी श्रमित, सॉरी बच्चों भ्रमित निकल गया था, श्रमित, श्रम मतलब होता है कार्य करना, यहाँ श्रमित का मतलब है थका हुआ। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई तुमको नजर आए तो उसे गोद ले। तो वायु गोद कैसे लेगी, उसको स्पर्श करिए, ठीक है बच्चों, सुगंधित वायु से उसको स्पर्श करेगी, तो उसे स्पर्श करके उसकी सारी थकान मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों की मतलब जब गर्मी बढ़ी हुई है, वो थकी हुई है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, होंठ सूख रहे होंगे, और कमल मुख यानी कि कमल के समान जो मुख है बच्चों, उसमें क्या होगी, झुर्रियाँ जैसी पड़ गई होंगी या रूखापन आ गया होगा। तो अपनी सुगंधित वायु से उसके होठों के और मुख की इन म्लानताओं को मिटा देना। ठीक है बच्चों, हरिऔध जी इसमें कहते हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला तुम्हें नजर आए तो अपने वायु के प्रवाह से उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, बल्कि उसे अपने ठंडे और सुगंधित स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना, और उसके होठों और कमल मुख में जो भी म्लानताएं हों उनको भी मिटा देना। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता मतलब थका हुआ या गर्मी से बेहाल, विरह से पीड़ित बच्चों, या फिर थका हुआ। कृषक ललना, कृषक मतलब किसान, ललना मतलब पुत्र, यानी किसान का पुत्र खेत में जो दिखाओ। यदि तुमको मार्ग में कोई खेत पड़े जहाँ पर खेत के किनारे कोई किसान पुत्र गर्मी से बेहाल तुमको नजर आए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख को मिटा देना, उसकी गर्मी या थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम मतलब आकाश में, जलद मतलब बादल। कोई आकाश में यदि बादल जा रहा हो तो उसे ला कर, यानी उसको रोक करके छाया द्वारा सुखित करना। उस बादल की छाया से उसको सुखित कर देना, मतलब गर्मी और ताप उसका कम कर देना। तब तो भूतांगना को, भूतांगना मतलब स्त्री होती, यानी कि यह चाहे वो लज्जाशील पथिक महिला हो बच्चों, या फिर कोई कृषक ललना हो, किसान का पुत्र हो, बादल ला करके उससे ठंडी वायु अपनी दे करके उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जैसे जैसे तुम मथुरा धाम की ओर पहुँचोगी तुम्हारी उत्सुकता में वृद्धि होती जाएगी, उत्सुकता बढ़ती जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर, वर मतलब पति या प्रेमी, और नगर मतलब कि पति का नगर या श्री कृष्ण का नगर। न्यारी शोभा अति सुंदर शोभा, बहुत ही स्मरणीय रमणीय, बहुत ही प्यारी शोभा होगी उस नगर की। देखना मुग्ध होना, यानी कि मथुरा का वर्णन है बच्चों कि मथुरा की शोभा को देख करके मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। होवेगी चकित मतलब आश्चर्यचकित होगी। मेरु पर्वत है जो बहुत ऊंचा पर्वत होता है, और कह रही राधा रानी जी पवन से कि जब तुम मथुरा पहुँचोगी तो वहाँ के मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी, क्योंकि वो मेरु पर्वत समान विशाल या ऊंचे ऊंचे होंगे।
आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आपको मालूम है कि मंदिरों के ऊपर कलश होते हैं, कलश रूपी आकृति होती है, जिनकी आभा या चमक को देख करके ऐसा प्रतीत होगा, अर्क मतलब सूर्य, कि जैसे मंदिर के ऊपर कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो। हरिओत जी बताते हैं बच्चों पवन के माध्यम से कि जैसे ही तुम मथुरा धाम को पहुँचोगी तो वहाँ की शोभा देख करके तुम्हारी उत्सुकता में वृद्धि हो जाएगी और वहाँ की शोभा देख करके तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगी। वहाँ के विशाल विशाल मंदिरों को देख करके तुम बहुत ही आश्चर्यचकित होगी और उन मंदिरों के ऊपर लगे हुए कलश ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि उनकी आभा किसी दूसरे सूर्य के समान हो या मंदिर के ऊपर कोई दूसरे सूर्य निकल रहे हों। इतने चमकदार होंगे, आभावान होंगे बच्चों। ठीक है, देखते हैं आगे। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जिस समय पूजा का समय हो यानी सुबह और शाम की जो वंदना होती है उस समय तुम मंदिरों के बीच में पहुंच जाना, किसी भी मंदिर के समक्ष पहुंच जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे होंगे, उनमें प्रवेश करके उनकी ध्वनि को बढ़ाना मुग्धता के साथ, यानी कि प्यारी और मन को मोहने वाली ध्वनि उनसे निकालना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। ठीक है बच्चों, देखिए तरु मतलब वृक्ष होता है और वृक्ष में फल लगते हैं। यहाँ पर वृक्ष का वर्णन उन्हीं वाद्य यंत्रों से किया गया और शब्दकारी फल मतलब जो ध्वनि निकलेगी जब उनसे उनमें प्रवेश करके निकलोगी। तो किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तो उन वाद्य यंत्रों से शब्दकारी फलों को लेकर के यानी सुगंधित ध्वनि को लेकर के आगे बढ़ना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और मन को आनंदित करने वाली ध्वनि उनसे धीरे धीरे करके निकालना, जिससे स्वयं भी आनंदित होना और वहाँ पर उपस्थित लोगों को भी आनंदित करना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। वहाँ पर तू देखेगी मेरे प्रिय को, जलद तन बादल के समान जिनका शरीर होगा, जा वहीं तदगता हो। ठीक है बच्चों, होंगे लोने नयन उनके, लोने मतलब प्यारे, नयन मतलब नेत्र, उनके मतलब प्यारे नेत्रों वाले होंगे और ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी आँखों की ज्योति ऐसी होगी जो सभी विनाशों को नष्ट करने वाली होगी। मतलब पूर्ण शांति हमको उनके नेत्रों को देख करके मिल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। वर वदन मतलब मेरे प्रिय का जो वदन हो उसकी मुद्रा ऐसी होगी जैसी कि एक मूर्ति की सौम्यता होती है, यानी मेरे प्रिय का वदन तुम्हें एक मूर्ति की सौम्यता या शीतलता का आभास कराएगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वर्ण एकदम सरल और इस हृदय स्पर्शी होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हृदय सुधा मतलब क्या होता है बच्चों, शहद, शहद में डुबो करके उन्होंने शब्द निकाले हों। ठीक बच्चों, हरिओत जी इसमें बताते हैं कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण का जो बदन है या तन है वो बादल के समान होगा और उनके नेत्र लुभावने होंगे तथा उनके नेत्रों की जो ज्योति होगी वो विनाशकारी होगी। मतलब हमारे जो भी विनाश है उनको नष्ट करने वाली होगी, विनाशकारी नहीं बच्चों, विनाशों को नष्ट करने वाली होगी। और मुद्रा होगी वरवधन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो मुद्रा है, ठीक है बच्चों, उनका जो वदन है उसमें सौम्यता कैसी होगी, शीतलता कैसी होगी, मूर्ति से शीतलता होगी और उनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द ऐसे लगेंगे जैसे अमृत में या किसी मीठी चीज़ में डुबो करके निकाले गए हों। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। फूले नीले फूले कमल दल यानी कि नीला कमल के पुष्प की जो पत्तियां हैं उनके समान मेरे प्रिय के शरीर की श्यामलता होगी। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीले। कटि मतलब अपने कमर में प्यारा पीतांबर वस्त्र को धारण करते हैं और जिसको धारण करने के बाद उनका शरीर बहुत ही मनमोहक लगता है, फबीला लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी मतलब छूट गई हो और काली अलख जो बालों की लट होती है वो चेहरे के आगे आ जाती है बच्चों, वो उनके चेहरे की सुंदरता को, कांति को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है और सुंदर और स्वस्थ वस्त्रों में उनके शरीर के, नवल तन मतलब कि नवीन शरीर की प्रभा देखते ही बनती है। ठीक है बच्चों, हरिओत जी कहते हैं कि मेरे
प्रिय श्री कृष्ण के जो शरीर है वो नीले कमल फूल की पत्तियों के समान श्यामल है और वो अपने कमर में पीले वस्त्रों का धारण करके अति सुंदर दिखाई देते हैं। उनके मुख के ऊपर छोटी हुई जो बालों की अलख है बच्चों, जो एक चोटी है, वो उनके चेहरे की कांति को और बढ़ा रही है और सुंदर और एक स्वच्छ वस्त्रों में उनकी प्रभा देखने योग्य लग रही है। उनके शरीर की प्रभा या सुंदरता देखने योग्य लग रही है। देखते हैं आगे। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका पूरा का पूरा शरीर जो है बच्चों दिव्य है। देख करके मन अलौकिक शक्ति को प्राप्त करता है कि उनका शरीर अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है और सौंदर्यशाली है, मन को मोहने वाला है। शत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। देखिए बच्चों, प्राण संपोषिका मतलब प्राण जीवन दायिनी क्या होती है? वायु होती है। उनके शरीर की जो खुशबू है या उनके मुख से निकलने वाली जो सांस है, उस प्राण संपोषिका या वायु की सुगंध ऐसे लगती है जैसे कि वो पुष्पों से सुगंधित की गई हो, या पुष्पों से सुगंधित उनके शरीर या मुख से निकलने वाली वायु है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। दोनों जो कंधे वृषभ, वैसे बैल के लिए प्रयोग किया था, मतलब मजबूत हष्ट पुष्ट दोनों कंधे हैं, बड़े ही सजीले, जो कि उनके शरीर में बहुत ही सजीले प्रतीत हो रहे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, कलभ मतलब होता है बच्चों हाथी का सूंड। उनकी लंबी लंबी बाहें बिल्कुल हाथी के सूंड के समान है, शक्ति की पेटिका है, मतलब हाथी के सूंड के समान शक्ति का पार्याय है। असीम शक्तियों से भरी हुई उनकी लंबी लंबी बाहें हैं। बच्चों, यहाँ पर हरिऔध जी ने श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन करते हुए या उनके शरीर की बनावट का वर्णन करते हुए कहा है कि उनका जो शरीर है वो दिव्य है, अलौकिक है, मन को मोहने वाला है। जो प्राण संपोषिका वायु है वो शतपुष्पों यानी कि सुगंधित पुष्पों की खुशबू से भरी हुई है। उनके कंधे बहुत ही विशाल हैं, शक्तिशाली हैं और बहुत ही सजीले हैं, तथा उनकी हाथी के सूंड जैसी लंबी लंबी बाहें शक्ति का पर्याय हैं, यानी यथाशक्ति से भरी हुई हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं आगे।